मैं हरीश दवे सिरोही वाले से आपको कोरोना महाप्रकोप के दौरान पल पल की खबर ज़िले की दे रहा हूँ। अभी मैं अहिंसा सर्कल सिरोही पे खड़ा हूँ। पिछले 2 दिन से हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई जो देश के अनेक राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपना आवेदन करवाया है। आवेदन की प्रक्रिया के बाद वो चाहे वो निजी वाहनों से आ रहे हैं या सरकारी व्यवस्था में आ रहे हैं। कल 3,000-4,000 लोग करीबन आए। आज भी 2699 बसों से करीबन 10,013 लोग आए हैं। कल जब लोग प्रवासी बंधु निजी गाड़ियों से आए या बसों से आए, 3 बसें अनादरा चौराहा पे रुकी, उनको यहाँ पे उतारा। जावल, बल्लूड, फुंगनी, तवरी, बराड़ा साइड के लोग थे। यहाँ आने के बाद उनके जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और वो लोग कोई पैदल गया, किसी ने अपनी बाइक मंगवाई, किसी ने अपने परिजन से गाड़ी मंगवाई और पैदल गए। आज भी आबू रोड बावल चेक पोस्ट पे, मंडार चेक पोस्ट पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। बाहर निकलने के लिए उनकी व्यवस्था हो रही है, स्क्रीनिंग करवा के वो निकल रहे हैं। परंतु इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है। जो प्रवासी भाई आ रहे हैं वो तो मजबूरी में आ रहे हैं और बहुत पीड़ा भुगत करके आ रहे हैं। मेरा राजनीतिक दलों से भी आग्रह है कि वो आपस में मिल के प्रशासन के साथ समन्वय बिठाए कि जो लोग चेक पोस्ट पार करके जहाँ पर भी जाना चाहते हैं उनके लिए कोई सुचारू व्यवस्था बनवाई जाए। अन्यथा संक्रमण का अंदेशा एक महाविस्फोट के रूप में सामने आ सकता है। सिरोही नगर में भी दोपहर में 16 लोग आए थे, शाम तक 24 लोग आए। नगर परिषद की टीमें मुस्तैदी से लगी हुई है और वो जा कर के उनका मालूम पड़ता है कि कोई बंधु आया है तो उसकी स्क्रीनिंग करवाते हैं, उन्हें क्वारंटाइन होने की सलाह देते हैं। नगर के निवासियों को और ज़िले की जनता को भी यह ध्यान रखना होगा। इसके लिए हर गांव में निगरानी समितियां बनी है, मोहल्ला कमेटियां बनी हुई है, सरपंच है, जनप्रतिनिधि है कि जो भी बंधु बाहर से आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग करावे, उसे होम क्वारंटाइन करावे। अन्यथा और घर में भी अगर वो रहते हैं तो एक दूसरे के संक्रमण से बचे। सरकार ने 4 मई से ढील दी है, लेकिन इस ढील में आज लग रहा था सिरोही नगर में भी कि जैसे कोई बहुत बड़ी छूट मिल गई है और कुछ लोग उस अवेयरनेस को नहीं मान रहे हैं। चाहे बाइकों पे 3 जन घूमे या बाजार खोल करके सोशल डिस्टेंसिंग की धत्ता बता करके वो टूट पड़ते हैं सामान खरीदने के लिए। ये इस रवैया उचित नहीं है। यहाँ के व्यापार मंडल को भी चाहिए कि उनको व्यापारियों को सही नसीहत देवे। और सबसे बड़ी चीज़ अब ये है कि हमने पिछले 40 दिन से ज़्यादा समय से लॉकडाउन का पालन किया है और ये लॉकडाउन 3 का भी हमें पालन करना होगा। अभी खतरा बढ़ सकता है। हमारे प्रवासी बंधु जो आ रहे हैं उन्हें हमें सही सलामत लाना है, सही सलामत उनको सुविधा देनी है। और अगर हम इस पे कामयाब नहीं होते हैं तो ये स्थिति बाद में एक त्रासदी उत्पन्न कर सकती है। मेरा सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, जिले की जनता से निवेदन है, राजनीतिक दलों से निवेदन है, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि यह एक प्रकार से विश्व युद्ध है। इस विश्व युद्ध अगर युद्ध होता है तो हम कोई बाहर नहीं आते हैं, तो ये भी एक कोरोना युद्ध है। इस युद्ध की विभीषिका को, इसकी भयावहता को हमको समझना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहन के निकलना है, भीड़ भाड़ से बचना है और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है उसकी स्क्रीनिंग करवा के उसको क्वारंटाइन होना है। अगर हम इस बारे में सचेत नहीं रहे तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप सबसे मेरी करबद्ध विनती है कि सरकारी आदेश और गाइडलाइन का पालन करें। सिरोही वाले देखते रहे,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल सिरोही शहर में करीबन 16 लोग आए हैं जो बाहर से सूरत अहमदाबाद से आए। उनको हम लोगों ने मेडिकल टीम के साथ संपर्क करके होम क्वारंटाइन करवाया है। अभी तक हमारे पास कुल 230 लोग ऐसे हैं जिनको होम क्वारंटाइन करवा गया है। हमारी दल और मैं स्वयं भी हम लोग चेक करते हैं जो होम क्वारंटाइन है लोग उनको देखते हैं वो उन होम क्वारंटाइन का पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ हमने वार्ड निगरानी समिति और नवयुग मंडल भी गठित कर रखे हैं। उनके मार्फत भी हमें सूचना मिलती है अगर कोई बाहर से राहगीर वगैरह यहाँ श्रमिक जो भी आते हैं तुरंत सूचना मिलने के पश्चात में हम मेडिकल टीम को एक्टिवेट करके और वहाँ पे उन लोगों को होम क्वारंटाइन करवाते हैं। शहरवासियों से यही अपील है कि आप अपने घर में रहें, मास्क पहने और ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं जा रहे। आवश्यक काम हो तो गवर्नमेंट ने खूब सारी व्यवस्था कर रखी है ऑनलाइन सिस्टम से या होम डिलीवरी, उनका फ़ायदा उठाएं और अपने खुद का सेहत का ख्याल रखें और शहर को कोरोना से बचाएं। सर, प्रवासियों के आगमन के दौरान गोयली चौराया, अनादरा चौराया, बस स्टैंड, चामुंडा जी की इधर बहुत से लोग आए थे। क्या वहाँ पर सैनिटाइजेशन वगैरह करवाने की व्यवस्था है? हमने जितने भी शहर के चौराहे हैं वहाँ पे जहाँ पे गैदरिंग होने की संभावना थी और कुछ लोग भी आए थे तो उन जगहों पे हमने चौराहे पे हमने सैनिटाइजेशन करवाना शुरू कर दिया। 2 चौराहे कंप्लीट हो गए, आज कंप्लीट हो जाएंगे घंटे भर में रेस्ट जो भी चौराहे बचे हैं। और हमारा पूरा ध्यान है कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हो, इसको लेके हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। ऐसा ही सर, बाहर से कितने प्रवासी आए हैं और इसके लिए आपने क्या किया है? बाहर से जो प्रवासी आए उनके लिए हमने टीम गठित करी है, सर्वे करवा रहे हैं बिल्कुल हम। और जितने बाहर से आए, पिछले कल आए थे 16 और आज आए हैं कोई 8 उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया हमने सीएमओ साहब से संपर्क करके। और नियमित रूप से हमारे कर्मचारी वहाँ जा रहे हैं। सड़क की धूप में भी हम लोग काम कर रहे हैं केवल सिरोही को बचाने के लिए। और आई साहब के निर्देशन उस पर हमने टीम गठित करके मोतीलाल, विक्रम, भरत, तरुण और इन सब के नेतृत्व में टीम गठित करके इनको अलग अलग वार्ड वाइज हम सर्वे करवा रहे हैं। और जैसे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इन लोगों को भी मैंने इनके स्वयं के स्तर पर सीएमओ साहब से संपर्क करने के लिए, कंट्रोल रूम में संपर्क करने के लिए कहा हुआ और मैं खुद इनसे संपर्क में रहता हूँ डेली रूटीन के अनुसार और हम उनको क्वारंटाइन करवा रहे हैं। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वो लोग होम क्वारंटाइन में घर पे ही रहेंगे, वो बाहर तो नहीं आएंगे। और बाहर चश्मा भी किया है जी, बाहर चश्मा भी किया हुआ है हमने हम उनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। अगर कोई भी बाहर दिखता है तो उसके ऊपर बकायदा एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ केस किया जाएगा, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अगर कोई भी बाहर घूम रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा था नियमों का, ये कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हुए हमको। और आयुक्त साहब ने भी स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर कोई भी बाहर घूमता हुआ मिले तो हमें उनका नाम नोट करके लाना, उनके खिलाफ परिवार दर्ज करवाना। धन्यवाद।